नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार। आप देख रहे हैं वेव समाचार। अब हम कुछ घंटों बाद नववर्ष में प्रवेश कर जाएंगे। आप सभी को वेव समाचार की ओर से मेरे तरफ से नववर्ष की अग्रिम हार्दिक शुभकामना। हम बता दें कि इस नए साल में झारखंड सरकार ने कुछ अहम फैसले लिए हैं जो आम लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा, जो आपको जानना ज़रूरी है। वो पहला है जीएसटी कलेक्शन को लेकर के। ऐसे व्यापारी जिनका सालाना इनकम या टर्नओवर कह सकते हैं 5 करोड़ या उससे ज़्यादा है, ऐसे लोगों को थोड़ी राहत मिली है। अब इनको हर महीने नहीं बल्कि साल में सिर्फ 4 बार जो है वो जीएसटी रिटर्न भरना पड़ेगा। तो कह सकते हैं ऐसे लोग, ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 5 करोड़ या उससे ज़्यादा का है, उनको एक बड़ी राहत मिली है। दूसरा एक ऐसा फ़ैसला है जो लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा, वो ये है कि अगर आप चेक पेमेंट के ज़रिए काम करते हैं और रकम यदि 50,000 से ज़्यादा है, तो पहले क्या होता था, अगर आप चेक के ज़रिए पेमेंट कर रहे हैं या चेक के ज़रिए आप लेन-देन कर रहे हैं, तो आपको विवरण भरने के बाद एक बार कन्फर्म करना होता था। अब आपको जो है 2 बार कन्फर्म करना पड़ेगा। तो ये चेक पेमेंट से जुड़ा अपडेट था। इसके अलावा अब आप लैंडलाइन से देश में कहीं भी किसी के मोबाइल फ़ोन पे कॉल कर सकते हैं। शर्त बस इतना है कि उस नंबर के पहले आपको 0 लगाना पड़ेगा। चार्ज प्लान जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। इसके अलावा एक अंतिम खबर, लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि अगर आप झारखंड में अपने परिवार के साथ गाड़ियों से जो है शेयर करना चाहते हैं, नववर्ष के दौरान घूमना चाहते हैं, तो आपको फास्टैग के ज़रिए जो है अब टोल टैक्स देना होगा। अब आप सोच रहे होंगे फास्टैग क्या होता है। बता दें कि फास्टैग जो है एक इलेक्ट्रॉनिक टोल टैक्स कलेक्शन जो सिस्टम है, मतलब एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा उपकरण है जो आपके गाड़ी के ऊपर में लगा दिया जाता है। और इसके ज़रिए जब आप टोल टैक्स वाले एरिया से गुजरते हैं, तो अब आपको पाइप लगा कर रोकने की ज़रूरत नहीं होगी। वो सीधा आपके डिवाइस से वो उसका सेंसर कनेक्टेड होगा और जो आपका जो फास्टैग डिवाइस है उसके ज़रिए अकाउंट कनेक्टेड होगा और वहाँ से पैसा कट जाएगा। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। 2017 में इसे कंपलसरी कर दिया गया कि जो भी गाड़ियाँ बिकती हैं उसमें फास्टैग डिवाइस लगा होना चाहिए। हम आपको बता दें कि फास्टैग अभी जो आईसीआई और एक्सिस बैंक से जुड़ा हुआ है, हालांकि आने वाले वक्त में स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और जितने राष्ट्रीय क्षेत्रीय बैंक हैं उनसे जोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अभी सिर्फ आईसीआईसीआई और एक्सिस बैंक से जुड़ा हुआ है। आप वहाँ जा करके जो है इस डिवाइस के बारे में पता कर सकते हैं। इसके अलावा जहाँ टोल टैक्स कलेक्ट किया जाता है वहाँ पर भी आप इस डिवाइस के बारे में पूछेंगे तो आपको बाकायदा इसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही जो राष्ट्रीय हाईवेज अथॉरिटी सिस्टम, इस फास्टैग डिवाइस के ज़रिए एक अकाउंट होता है। इस अकाउंट में आप 100 रुपये से 1 लाख तक का रिचार्ज कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और जो नेट मोबाइल होता है आप उसके ज़रिए जो है इस अकाउंट में पैसा जमा कर सकते हैं। इसके ज़रिए आपको जो है परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा एक और बड़ी बात कि अगर आप ये डिवाइस नहीं लगाते हैं तो आपको दुगना टैक्स देना होगा। ये नहीं, यदि आप दुगना टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप अगर इस फास्टैग के ज़रिए अगर आप भुगतान टोल टैक्स देते हैं तो आपको आधी बचत है। मतलब अगर आप फास्टैग के ज़रिए 40 रुपये दे रहे हैं टैक्स, तो अगर आप कैश के ज़रिए देंगे तो आपको 80 रुपये लगेगा। इसलिए जो है ये ज़रूरी है कि आप उस डिवाइस को लगवा लें। अगर नहीं लगवाया है, इसके लिए आप जो है राष्ट्रीय अथॉरिटी के सरकारी वेबसाइट पे जा सकते हैं जहाँ टोल टैक्स कलेक्शन होता है। आप पहली बार अगर 80 रुपये दे भी रहे हैं तो फिर उनसे पूछिए कि फास्टैग डिवाइस को कहाँ से लगवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया है। वो आपको इसके बारे में जो है विस्तृत जानकारी देंगे। तो इस तरीके से वो कुछ ज़रूरी बुनियादी ज़रूरतें थी, बुनियादी चीज़ें थी जिनमें बदलाव किया गया और ये आप लोगों की ज़िंदगी को प्रभावित करेगा, इसलिए सोचा कि आप लोगों से साझा कर दूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे थे वेब समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट के ज़रिए बताएं और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।